हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, लेट्स डिस्कस। नेटवर्क आर्किटेक्चर इज़ द कंप्लीट फ्रेमवर्क ऑफ एनी कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, कंप्लीट फ्रेमवर्क होता है। अब ये फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क इट रेफर्स टू लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर्ड लेआउट ऑफ द नेटवर्क। लेआउट ऑफ द नेटवर्क यानी नेटवर्क कैसे डिज़ाइन होगा, कैसे नज़र आएगा, कैसे उसके अंदर सिस्टम्स होंगे। कंसिस्टेंसी ऑफ द हार्डवेयर, हार्डवेयर कंसिस्टिंग ऑफ द हार्डवेयर के हार्डवेयर कौन कौन से इसमें होंगे, इसमें कौन कौन से हार्डवेयर होंगे, सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, कनेक्टिविटी किस तरीके से होगी, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कौन से इस्तेमाल होंगे, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन कौन से होंगे, वायर्ड नेटवर्क होगा ये या वायरलेस होगा। तो ये सारी चीज़ें जब हम डिसाइड करते हैं या डिस्कस करते हैं या प्लान करते हैं तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो हमारे पास जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो बेसिकली दो टाइप्स के हैं। पहला टाइप है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर, सेकंड टाइप इज़ पेयर टू पेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर एक क्लाइंट और सर्वर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज सर्वर। अ सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेटवर्क एंड सर्व्ड अप द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल ऑन द नेटवर्क सच एज प्रिंटर एंड फाइल्स। हमारे पास जो सर्वर होता है वो क्या होता है, वो एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो क्या करता है, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, सेंट्रलाइज यानी सारी चीज़ों की सारी चीज़ें उसके पास होती है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास होती है। किस चीज़ के, कौन सी चीज़ों की, ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क के ऊपर जितनी चीज़ें मौजूद हैं, एंड सर्व्ड अप द रिसोर्सेज, और वो जो रिसोर्सेज है वो उसको वो बाकी सिस्टम्स को, बाकी जो हमारे पास क्लाइंट्स हैं उनको सर्व करवाना, ये किसका काम होता है, ये हमारे पास सर्वर का काम होता है। दैट आर अवेलेबल ऑन द नेटवर्क, जो नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल होती है, सच एज प्रिंटर्स एंड फाइल, जैसे कि प्रिंटर और फाइल। क्लाइंट हमारे पास क्या चीज़ होती है, इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट पार्टिसिपेट इन अ क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप। ये क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप के अंदर ये पार्टिसिपेट करता है। पहले वाला क्या था, सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर था जो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा था। तो ये वाला जो है वो क्या है, बाय रिक्वेस्टिंग एडवांटेज ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द नेटवर्क। तो ये क्या करता है, ये रिक्वेस्ट करता है एडवांटेज ऑफ द रिसोर्सेज यानी जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसका फ़ायदा लेने के लिए। अवेलेबल ऑन द नेटवर्क, जो नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल है, यानी सर्वर के पास जितनी चीज़ें अवेलेबल है उसको यूज़ करने के लिए रिक्वेस्ट कौन करता है, वो क्लाइंट करता है। उसको यूज़ कौन करता है, क्लाइंट करता है, बट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द सर्वर। इन सच नेटवर्क क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्सेज, ऐसे नेटवर्क में क्लाइंट क्या करता है, रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करता है, एंड सर्वर इंटरटेनिंग, और सर्वर क्या करता है, उसको इंटरटेन करता है यानी उसको फुलफिल करता है। अब आते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ जो हमारे पास इस क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर होती है। तो पहला वो क्या है, इसके अंदर पहली चीज़ है एडवांटेजेस ऑफ द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। पहला एडवांटेज क्या है, सेंट्रलाइज्ड रिसोर्सेज, यानी इसके पास रिसोर्सेज क्या होती है, सेंट्रलाइज होती है। इंप्रूव्ड सिक्योरिटी होती है। सेंट्रलाइज रिसोर्सेज का मतलब है कि सारी की सारी चीज़ें सर्वर के पास होती है। इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी यानी ये सिक्योर होता है क्योंकि ये लिमिटेड होता है। स्केलेबल नेटवर्क है, इसको बढ़ाया जा सकता है, तादाद बढ़ाई जा सकती है, कम की जा सकती है। फ्लैक्सिबिलिटी इसके अंदर होती है। फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ ये यूज़ किया जा सकता है, इसके अंदर यूज़ की जा सकती है। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब ये है कि सारे जो कंपोनेंट्स है, सर्वर है, क्लाइंट है, या जितनी भी डिवाइसेस है या नेटवर्क है, वो सारी चीज़ें एक साथ काम करती है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की डिसएडवांटेज क्या है कि ये एक्सपेंसिव है, इस पर ख़र्चा बहुत आता है। और दूसरी चीज़ ये मेंटेनेंस, यानी इसको मेंटेन करने के लिए एक एक्सपर्ट या किसी न किसी स्टाफ का होना लाजमी है, ताकि इसके अंदर जो प्रॉब्लम आए, कोई परेशानी आए, कोई उसके अंदर कोई भी फॉल्ट आ जाए, उसको क्या करें, ओवरकम करें। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर हमने इसमें डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में पेयर टू पेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे।